देख सकते हो विद्यार्थियों, आने वाले समय में जो कक्षा 11वीं फिजिक्स विषय का आपका फाइनल जो पेपर होने वाला है, तो उस पेपर की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 11th फिजिक्स विषय के टॉप 50 ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनको आप यदि लगा लेंगे, तैयार कर लेंगे ना, तो आपकी बहुत कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जितने भी यहाँ पर 25 नंबर के आते हैं या 20 नंबर के आते हैं, तो इनको आप तरीके से लगा लेंगे तो पूरे जो अंक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, वह आज की इस वीडियो और अपनी एक और वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, उस वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से जो आपके पूरे 25 नंबर है वह कवर आपके हो जाएंगे। तो देखो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जो प्रश्न है डायरेक्ट वस्तुनिष्ठ वह मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले सही विकल्प से संबंधित प्रश्न आप देख सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 365 दिन। 9.46 इंटू 10 की पावर 15, 3 इंटू 10 की पावर 18, 1.10 की पावर 11। तो देखो, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8। अगला देख लो, एम यू जी बराबर होता है। तो देखो, आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। एम यू जी बराबर एम यू बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 आपका यहाँ पर होता है। अब देखो, वन एंगस्ट्रॉन बराबर होता है, तो वन एंगस्ट्रॉन बराबर आपका होता है 10 की पावर -10। देखिए आगे विद्यार्थियों, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो कितने डिग्री का होना चाहिए? 45, 60, 90 या 0। तो यहाँ पर 45 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम दूरी प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए 45 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रक्षेप का पथ होता है, तो कैसा होता है? परवलयकारी। ये भी आपको याद कर कर चलना है। अब देखो विद्यार्थियों, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास होना चाहिए? तो देखो, 50-75, 40-50, 50-60, ये 40-45। तो देखो, इसका आंसर होगा यहाँ पर 40-50। कितना? 40-50 इसका आंसर यहाँ पर आपका होगा। तो देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपका। अदिश राशि वह राशि है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती, विमाहीन होती है, उन सभी दर्शकों के लिए एक समान रहती है, चाहे वह उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। तो देखो, इसका आंसर आपको मैं बता दूं, आपका डी वाला हो जाएगा। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे वह अक्षों के अभिविन्यास भिन्न भिन्न आपके हो। अब देख लो अगला प्रश्न। दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो, तो इनके सदिश का परिमाण होगा। तो मोड में ए प्लस बी, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला देख सकते हो, बड़े रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो विद्यार्थियों, इसका आंसर जो होगा सी वाला आपका होगा। क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट। तो देखो, यहाँ पर शक्ति का मात्रक आपको बताया वाट होता है। तो देखो, यहाँ पर जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो है, वाट नहीं है, ठीक है। वाट आप राइट लगा लेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है, तो गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों या कोई नहीं। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षित रहता है। देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ नहीं कह सकते, तो अपरिवर्तित रहती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग ए से बी तक पहुंचाता है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके बाकायदा डायग्राम यहाँ पर बने हुए हैं, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो इस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा। तो देखो, पहला ऑप्शन है फर्स्ट आई, सेकंड, थर्ड, या सभी कार्य समान होंगे। तो देखो, यहाँ पर ये देख सकते हो, तो यहाँ पर जो कार्य है ना, वह देखो क्या होंगे, सभी कार्य यहाँ पर समान होंगे। डी वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि देखा जाए तो देखो, यहाँ पर जो है वह ऊपर ऊपर बढ़ ही रहा है, देखो। तो यहाँ पर इसी कारण बढ़ने वाला जब ग्राफ होता है तो सभी कार्य समान होते हैं, ठीक है। देख लो अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको बताना। kgm², kg²m, kgm-2 kgm, ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है। देखो, इसका जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है kgm², ठीक है। अब किसी बल आघूर्ण का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर, देखो, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसे परिताप ज्ञात करते हैं। उपयुक्त बिंदु बनाने वाले बल आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरे का आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। वह उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो जेएस, एनएम, kgm-2 nm s⁻⁻1, तो जेएस इसका आंसर हो जाएगा, जेएस। अब देखो आएगा प्रश्न, एक दृढ़ पिंड
को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या होता है, देखो ये रहा, इसमें ऑप्शन दिए हुए, नेट बहावल शून्य होना चाहिए, नेट बहावल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, ये भी दोनों आवश्यक है, ये भी दोनों आवश्यक नहीं है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ये भी दोनों आवश्यक है। ठीक है, नेट बल शून्य होना चाहिए और नेट बल आघूर्ण शून्य यहाँ पर होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, और नेट बल शून्य होना चाहिए और बल आघूर्ण भी शून्य होना चाहिए, तो ये दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है (m⁻⁻2 जे के जी एन डॉट के जी एन m-2, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला (Nm-2 kg). अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, अनंत पर, ठीक है, हमारे चयन अनुसार कहीं भी नहीं। तो देखो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आप डी वाला लगा देंगे, हमारे चयन के अनुसार कहीं भी। देखो अगला प्रश्न है, किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है, तो पिंड के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपित की दिशा पर, प्रक्षेपण बिंदु की स्थिति पर, प्रक्षेपित बिंदु की पृथ्वी की सतह पर। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपित बिंदु की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है, तो निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी, तो रेखीय चाल, कोणीय चाल, स्थितिज ऊर्जा या कोणीय संवेग। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी वाला हो जाएगा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग रहेगा इसका। देखो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो तांबा, इस्पात, रबड़, प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात। ठीक है, अब श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो प्याज, पास्कल, Nm² Sn-Mn-2, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा प्याज। ठीक है, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है, दो विभिन्न प्रकार आकार के बुलबुले के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़े जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोल होगा, तो छोटा वाला, बड़ा वाला, दोनों पूर्ण होंगे या जुड़ते समय निर्भर करता है, देखो छोटा वाला आपका पूर्ण होगा। ठीक है, देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, 0 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस से, -4 डिग्री पर या -10 डिग्री पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका आंसर सही होगा। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलना कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, देखो कम हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो बताना है आपको अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सर्वाधिक होती है, देखो ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम, कार्बन, तांबा, चांदी। तो देखो इसका आंसर एल्यूमिनियम यहाँ पर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देख सकते हो, संबंध P(V⁻R) नियतांक में R है, तो R यहाँ पर है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, Cp/Cv यहाँ पर है। तो देखो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, तो ए और बी कथन दोनों सत्य हो जाएगा, मतलब क्या कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, अवशोषित ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर होती है। देखो इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव में जे से पूछा जाता है कि जे वाला इसका बताओ, तो कौन सा नियम है, तो बीन का नियम है, इसको याद रखना है, बीन के नियम से संबंधित आता है कि जे किसके अनुक्रमानुपाती होता है। ऐसा पूछेंगे कि एक तरल कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तीव्रता की तरंग देर कृष्ण पिंड के किसके समानुपाती होती है, तो पहला ऑप्शन रख देंगे ताप, दूसरा रख देंगे परम ताप, तीसरा और कोई सा रख देंगे, चौथा कोई और दूसरा रख देंगे, परम ताप पे राइट लगा दोगे आप, ऐसे भी क्वेश्चन रख देते हैं। देखो विद्यार्थी निम्न में सरल लोलक गति नहीं है, तो निम्न में सरल आवर्त गति नहीं है, तो क्या सरल लोलक की गति, स्प्रिंग में कोई द्रव्यमान जोड़ने कर खींचने की छोड़ने की गति, वृत्तीय गति, गति यू आकार की नली में दोलायन पारे के स्तंभ की गति। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ई की पावर साइन ओमेगा टी। तो देखो इसका आंसर बताएंगे अब, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, ई की पावर साइन ओमेगा टी। देखो आगे का प्रश्न नीचे दिएगा, किसी कण का त्वरण ए तथा विस्थापन x के बीच संबंधों में से किस सरल आवर्त गति से संबंधित है, तो देखो a बराबर 0.7, a बराबर -200x², a बराबर -10x और a बराबर 100x²। ठीक है, x की पावर 3। देखो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, a बराबर -200x², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो विद्यार्थियों जितने भी अपने सही विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अगर आप मॉडल पेपर है जो आपका
मॉडल पेपर से तैयारी करना चाहते हो कम समय में, तो देखो मॉडल पेपर के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। देखो गूगल पर आकर HIMALAY हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे। देखो आपको हम जो मॉडल पेपर है उसकी तैयारी यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से कराएंगे। देखो हिमालय सर लिख के सीधा गूगल पे सर्च करोगे ना, तो हिमालय सर पहले ही नंबर पर .in नाम से वेबसाइट आपको दिख जाएगी। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखो पूरी लोडिंग यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना, जल्दबाजी नहीं करना। पूरी लोडिंग के बाद देखो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्लास 11 फिजिक्स मॉडल पेपर PDF डाउनलोड। तो ये मॉडल पेपर है आपका। इस मॉडल पेपर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो इस मॉडल पेपर पर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रॉस का एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लोडिंग होने देना है। देखो लोडिंग के बाद स्टार्टिंग में पहली लिंक दिख जाएगी, तो यहाँ पर क्लिक करके आप मॉडल पेपर की PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। और अगर नीचे आओगे, देखो यहाँ से आप पूरी डिटेल प्राप्त कर लोगे, ये मॉडल पेपर आपको दिख जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका है तैयारी का। यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेलीग्राम पर आना है, सीधा HIMALAY हिमालय सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के सर्च आप अगर करोगे, तो देखो स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा हिमालय सर टेलीग्राम ग्रुप चैनल। इस पर क्लिक करना है, ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर कर पाओगे।